सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री आनंदपुर धाम से परम पूजनीय महात्मा जी का दिव्य सत्संग महान उपकार। तो आइए हम सब गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक बैठकर इस दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त करें। बोल जयकारा बोल मेरे गुरुमुख सज्जन मंडली, सुंदर सिंहासन पर सुशोभित अपने परम इष्ट देव, परम आराध्य देव श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के देव अति देव दर्शनों का ये नज़ारा हृदय मंदिर में बसाते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु। प्रेमियों, आप देख रहे थे कि किस प्रकार विशाल सत्संग हॉल में खुशियों की बरसात हो रही थी। प्रेमी भी अपने हृदय के उद्गार प्रकट करते हुए आज गा रहे थे और हमारे प्रभु भी अपने भक्तों को प्रेम को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। विशाल सत्संग हॉल में आज कैसा अजब नज़ारा है। श्री चरणों में सेवक बैठे, सन्मुख सतगुरु प्यारा है। सेवा सत्संग और भक्ति का खोला अखुट भंडारा है। बैकुंठ धाम को श्री सतगुरु ने धरती पर स्वयं उतारा है। श्री आनंद सर में स्नान करवाकर सबको प्रभु निहाल किया। भक्ति का सच्चा धन देकर हर गुरमुख मालो माल किया। परोपकारी दया के सागर श्री सतगुरु देव हमारे हैं। परोपकारी दया के सागर श्री सतगुरु देव हमारे हैं। चौकुंठी में गूंज रहे इनके जय जयकारे हैं। बड़ भागी हैं हम सब गुरुमुख, ये घड़ी सुहानी आई है श्री स्नान की, विशाखी के शुभ पर्व की। आज सबको लाखों लाख बधाई है। प्रेमियों, महापुरुष हर युग में अपने भक्तों की हृदय की पुकार सुनकर साकार रूप में अवतरित होकर, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी ने अर्जुन को ये वचन फरमाए थे कि यदा यदा हे धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। कि हे अर्जुन, जब जब मेरे भक्त हृदय से मुझे पुकारेंगे, जब जब संसार में भक्तों पर कष्ट आएंगे, भक्तों को मन और माया के बंधन से छुड़ाने के लिए अपने सेवकों की पुकार सुनकर मैं हर युग में इस धरती पर अवतार लूंगा। और प्रेमियों, भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी के उन्हीं वचनों को साकार रूप देने के लिए श्री परमहंस दयाल जी कलयुग में इस धरती पर अवतरित होकर साकार रूप धारण करके आए और उन्होंने अपने दिए हुए वचन को पूर्ण किया। अपने भक्तों को काल और माया के बंधन से छुड़ाने के लिए स्वयं श्री परमहंस दयाल जी ने वर्षों तक जंगलों में जाकर के तप किया और भक्ति की एक अखंड ज्योत जगाई
आज उसी भक्ति की ज्योति से ये सारा संसार प्रकाशमय हो रहा है। महापुरुष अपने सेवकों के लिए कितनी तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं, कितना अपने पावन तन पर कष्ट उठाते हैं कि सभी वेद शास्त्र और ग्रंथ उनकी महिमा को गा गा करके हार जाते हैं। वाणी में वर्णन आता है, जीवा एक कवन गुण कहिए, बेशुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत न किन्हीं लगे। कोट प्राग हमारे खंडो, अनक विधि समझाओ, हम अज्ञानी अल्पमत थोड़ी, तुम आपन बिरद रखाओ। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सहेले, राखो राखनहार दयाला, नानक घर के गोले। महापुरुषों की महान कृपा जो सेवक पर उतरती है और सेवक के हृदय में जो प्रेम, श्रद्धा और भाव होता है, वो अपने भाव को अपने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में ऐसे रखता है जैसे वाणी के अंदर महाराज ने फरमाया कि हे प्रभु, आपने जो अनंत उपकार किए हम सेवकों पर, कलयुग में हम जीवों को काल और माया के बंधनों से छुड़ाने के लिए जो सचखंड धाम छोड़कर इस धरती पर अवतार धारण करके आए। प्रेमियों, देखो हमारे को जो ये परम सौभाग्य मिला है इस समय अलौकिक दर्शन दीदार करने का, हम अपने मन को सब ओर से मोड़कर अपने प्रभु के दिव्य दर्शन करते हुए वो परम आनंद, वो सच्ची खुशी प्राप्त करें जिसको प्राप्त करने के लिए आज सारा संसार दिन रात दौड़ रहा है और एक पल के लिए भी उसको सच्ची खुशी नहीं मिलती। क्योंकि संसार की जितनी भी रचना है उसमें कहीं ना कहीं दुख और कष्ट भरा हुआ है। अभी हमारे प्राणधन हजूर महाराज ने 2 दिन पहले फरमाया कि कबीर आदि साख ये, कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। महापुरुष तो हमें दर्शा रहे हैं कि संसार की ये मिथ्या रचना जिसमें ये जीव भ्रमित होकर दिन रात दौड़ रहा है, अपने असली मकसद को त्याग कर जो संसार के बंधनों की ओर ये अपने जीवन को लगा रहे हैं, तो महापुरुषों को हम सेवकों पर दया आती है। ये महापुरुष हर पल हम सेवकों को इन बंधनों से छुड़ाने के लिए प्रेरणा देते हैं, सुजग करते हैं कि गुरुमुखो, जिस मकसद को लेकर तुम ये मानुष का अनमोल शरीर लेकर के आए हो, उस मकसद को पूरा करने के लिए महापुरुषों की संगत मिली है, शरण मिली है। महापुरुषों के वचनों को श्रवण करके उन पर अमल करो। तो हमारा यही फर्ज है, जो अपार कृपा हमारे श्री गुरु महाराज जी हम पर बरसा रहे हैं। दिन रात स्वयं भक्ति के साधनों को अपनाकर, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज ने फरमाया, हे अर्जुन, ये प्रकृति मेरे हाथ में है, मेरे वश में है, मुझे किसी कर्म करने की ज़रूरत नहीं है, मगर अपने भक्तों को मार्ग दिखाने के लिए मैं स्वयं कर्म में प्रवृत्त होता हूँ।
ताकि मेरे भगत मुझे देखकर उस राह पर चलें और अपने जीवन को सफल करें। इसी प्रकार हमारे प्राण धन हृदय सम्राट श्री गुरु महाराज जी दिन रात अनथक परिश्रम करके हम सेवकों के कल्याण के लिए स्वयं भक्ति के साधनों पर चलते हुए हमें दृढ़ता दे रहे हैं, हमें हर पल सजग कर रहे हैं कि गुरुमुखो ये 5 नियम तुम्हारे जीवन की असली पूंजी है। इन्हीं नियमों को चलकर तुम महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करो और अपने जीवन को सफल करो। तो हमारा यही फर्ज है कि हम महापुरुषों के वचनों की पालना करते हुए उनकी प्रसन्नता पाएं और 2 घंटे भजन ध्यान करके अपने जीवन में सच्ची खुशियां भरें और अपना लोक परलोक सफल करें। बोल जयकारा, बोल मेरे